हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल की वीडियो बहुत कम लोगों ने देखी है। ऐसा ठीक नहीं है दोस्तों, ऐसा मत किया करें। अपने फ़ायदे के लिए हर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आप लोगों को जो क्वालिटेटिव कंटेंट मिल रहा है वो पूरा मिले। लेकिन आपको उसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए उसको ध्यान से सुनना है, रोज़ाना ध्यान से जो भी कंटेंट आए। ठीक है, तो नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि अभी जो कंटेंट बना है वो आपको मिल जाए, और जो नया बने वो मिलता रहे। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। फ्रेंड्स, आज है 18 मार्च 2021, और आज के इस ऑसम से सेशन यानी करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम। इट्स मी बुशरा खान। और अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंबर 1, हाल ही में बनवासी समाज बनवासी समागम बनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में बनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। बनवासी समागम क्या है? समागम, समाज नहीं है, समागम नहीं, कुछ और है, समागम। ठीक है, तो बनवासी समागम इसका आयोजन उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी सोनभद्र ज़िले में किया जा रहा है। और श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंटशिप यानी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ? सोनभद्र ज़िले में और उत्तर प्रदेश में। मतलब सोनभद्र ज़िला कहाँ है? यूपी में है। ठीक, ओके फाइन। तो यूपी की बात करें, प्रवासी राहत मित्र ऐप और कौन सा, आयुष का बच, ये दोनों एप्लीकेशंस बहुत फेमस हैं यूपी के। यूपी में गौ संशोधन अधिनियम यानी काउ ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया। ये 65 साल पुराना था। हर्बल रोड प्रोजेक्ट आया। मंडवाडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बनारस रेलवे स्टेशन। एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए, और एक डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट चल रहा है। और एक वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है जी, याद रखना। मंडवाडी का नाम बता दिया आपको, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है बदल के। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? बाल श्रमिक विद्या या बाल श्रम विद्या योजना है ना, तो बाल श्रमिक विद्या योजना ये एक योजना है। दूसरी योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। तीसरी है विरासत योजना, और चौथी है अभ्युदय योजना। 4 इस टाइम पॉपुलर हैं जो यहाँ चल रही हैं। और एक धरा सॉफ्टवेयर आया जो ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा, जिसके ज़रिए इसके पूरे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। और धरा सॉफ्टवेयर के अलावा रामगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव यूपी में आयोजित हुआ। दूसरी बात यह है कि यूपी में केथम लेक है यानी झील, जो आगरा में है, और इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। किसान कल्याण पोर्टल जिसका क्या यूज़ हो रहा है? प्रधानमंत्री किसान कल्याण मिशन चल रहा है यूपी में। ठीक है, और सबसे तेज़ी से इसको लॉन्च किया है यूपी ने, याद रखिएगा। ठीक, तो ये बातें हो गई। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंघा, सारस या क्रोच पक्षी। ठीक है, ये राजकीय पक्षी। अच्छा, केरल का राजकीय पक्षी क्या है? कल बताया था ना, जिसके बारे में पिनरई विजयन, चीफ मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर। और एक चीज़, कल केरल का भी क्वेश्चन लिया, हर ट्रांसजेंडर्स वाला, याद है कल का? तो केरल का राजकीय पक्षी पशु क्या है? तो पशु है एलिफेंट। और केरल के साथ कर्नाटका का भी एलिफेंट है, झारखंड का भी एलिफेंट है। अपनी यूपी का बता दिया है मैंने आपको, क्या है? बारहसिंगा। और पक्षी तो बताया है, पक्षी भी बताया यूपी का सारस। ये पशु की बात चल रही है, एनिमल की यानी। और उड़ीसा का क्या है? सांभर हिरन। क्या है? सांभर हिरन। अच्छा, राजस्थान का क्या है, ज़रा मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर यूपी के, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। और ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पता है ना।
आपको पता है काला नमक चावल महोत्सव, ये इसी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूपी में। और अतिक्रमण को हटाने के लिए रास्ते में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो सारे मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं, पर फिर भी बहुत सारे रह गए हैं जो ऐसे बताएं जिन्हें अभी रिवाइज नहीं करवाया है, फिर भी ऐसे भी अभी और भी बचे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री SIPRI कि इस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत तक की कमी आई है, यानी वेपन इंपोर्ट में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 2011-15 से लेकर 2016-20 के मध्यम यानी पीरियड में जो कमी आई है वो कितनी आई है? 33% की हथियारों के आयात में कमी आई है, इंपोर्ट में। ठीक है, अब ये सिप्री क्या होता है जी? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित किया है? तो अभी जुर्माना लगा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किस पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। और ये जुर्माना 2 करोड़ रुपए का है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना SBI को भरना है अब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खारा, ये इसके DK खारा चेयरपर्सन है। 1955 में स्थापना हुई थी, 1955 में। और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, मैं आपके लिए बेहद क्वालिटेटिव एंड बेहद हेल्पफुल कंटेंट बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं। और मुझे थोड़ा सा हैप्पी बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। ठीक है, बाकी आप रोज़ सुने जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी मंदिर प्रबंधन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन प्रणाली सिस्टम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? क्वेश्चन सुन लीजिए, मंदिर प्रबंधन प्रणाली सिस्टम या मंदिर प्रबंधन प्रणाली। देखिए, सिस्टम को ही हिंदी में प्रणाली कहते हैं, सिस्टम को हिंदी में प्रणाली। सिस्टम क्योंकि कहने की आदत पड़ गई है तो निकलता है, लेकिन आप बता दूं प्रणाली का मतलब ही सिस्टम होता है। तो मंदिर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? यानी टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम किस स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, लागू किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश। देखिए, ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो भी प्रोसेसिंग होती है टेम्पल में, जो भी काम होते हैं, उन तमाम उस पूरी वर्क प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी, कोई धांधली ना हो सके, इसलिए मंदिर प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है। टेम्पल्स मैनेजमेंट सिस्टम इम्पोज कर दिया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने आपको। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसको शुरू किया है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन कौन कैपिटल है? जुडिशियल कुरनूर है, यानी न्यायिक राजधानी। और कार्यपालिकाई राजधानी कौन सी है? यानी प्रशासकीय राजधानी भी कहते हैं इसको। कौन सी? एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है? विशाखापत्तनम। और विधायी राजधानी यानी यहाँ पे क्या? विधानसभा या विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल जब कहलाता है जब विधानसभा के साथ विधान परिषद होती है, वैसे विधानसभा ही। तो खैर विधायी राजधानी कौन सी होती है? तो जो विधायी राजधानी है कौन सी है? अमरावती। कौन है? अमरावती। तो विधानमंडल कोई कहता है तो याद रखिएगा जहाँ 2 सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। अदरवाइज क्या होती है? विधानसभा। और विधान परिषद हर जगह नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद सिस्टम है सर मुझे बताइए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन इज कोलेरू और जो
कौन सी लेक है? कोलेरू लेक और दूसरी एक लेक है पुलिकट। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक है श्री वेंकटेश और एक है पापी कोंडा। ये दो नेशनल पार्क बहुत फेमस है। दो एप्लीकेशन बहुत फेमस है, कोविड फार्मा और निगाह एप्लीकेशन और कोविड फार्मा। तो ये दो का पेयर मैंने 3 ये बता दिया आपको। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है। अच्छा, निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है आंध्र प्रदेश में। निष्ठा यानी ये जो है स्किल होल्ड टीचिंग एडवांसमेंट के लिए है ये निष्ठा प्रोग्राम। ये तो पूरे भारत में चल रहा है लेकिन ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन कहाँ चल रहा है? ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम तो ये चल रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांध्र की कार्य यानी ये भी प्रोग्राम चल रहा है, ये बताया था इसमें क्या है। और एक चल रहा है कौन सी योजना? जगन्ना विद्या दीविना योजना। और मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशंस, यानी मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस भी कह सकते हैं। ये जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, झुग्गी बस्तियाँ, उनमें स्लम बस्तियों में इनको हाथ धोने के लिए हैंड वॉश करने के लिए बनाया गया। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? जी हाँ, बांग्लादेश ने अपने उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल कर रख दिया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या रख दिया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये नाम सूचना मंत्रालय से बदलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रखा है किसने? बांग्लादेश ने। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। ठीक है, याद रखना। और अब्दुल्ला हामिद कौन है? प्रेसिडेंट। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर। करेंसी कैपिटल हो गई। हाँ, एक ऐप आया BCB ने बनाया, कौन सा? प्लेयर्स की मेंटली पीस एंड हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। डिजिटल हार्ट, ऑनलाइन एनिमल जो ये बलि दिए जाने वाले जानवर हैं इनको सेल करने के लिए। और एक जो है ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इन्हें जो है निर्देश दिए गए, सरकार ने निर्देश दिए बांग्लादेश की कि जो फ्री इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन था उसको प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया। ठीक है, उसको रोक दिया। तो ये बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित एक रिपोर्ट जारी हुई है, यानी वैश्विक जलवायु गुणवत्ता सूचकांक जारी हुआ है। क्या जारी हुआ है? वैश्विक जलवायु गुणवत्ता सूचकांक। ये मैं क्या बोली हूँ उसको? वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज ऑन क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है। इसके अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित, सबसे मोस्ट ऑफ पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है अपनी राजधानी दिल्ली। जी हाँ, ये 30 दुनिया के शहर इसमें लिए गए हैं इस जलवायु गुणवत्ता सूचकांक में, वैश्विक जलवायु गुणवत्ता सूचकांक में। और 30 शहरों में से केवल 30 में से कुल 22, यानी कितने? 22 शहर, 30 में से 22 तो अपने भारत में ही हैं, लगा लीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं। 22 शहर ऐसे हैं जो भारत में हैं, जो पॉल्यूटेड सिटीज़ की और कैपिटल्स की लिस्ट आई है। और 22 बहुत होते हैं और बाकी 8 और पूरी दुनिया में। ठीक है, जिसमें कि सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल घोषित की गई है दिल्ली। याद रखना, ये रिपोर्ट आई है जो बताइए मैंने आपको। ठीक, क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी स्थानीय उत्पादों की एक विशेष प्रदर्शनी, यानी स्थानीय उत्पादों की यानी प्रोडक्ट्स, यानी स्थानीय क्या कहेंगे? लोकल प्रोडक्ट्स की एक स्पेशल एग्जीबिशन। समझ में आ गया आप?
स्थानीय उत्पादों की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो मणिपुर के। जी हाँ, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह। इन्होंने एक स्थानीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसका नाम है माई ओन 2021। क्या नाम है? माई ओन 2021। नाम मत भूलना, पूछा जाएगा। माई ओन 2021 ये स्थानीय उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी है। इसका आयोजन मणिपुर में हुआ है। और कल भी एक क्वेश्चन बताया गया था आपको कि कृषि उत्पाद यानी कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्नामेंट्स हैं उनका, है ना, कृषि उत्पाद और मशीनरी का वितरण किया है इन्होंने। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन किया है एन वीरेंद्र सिंह ने। मणिपुर की एक पहल बहुत फेमस है, पहल कह रही हूँ, पहले तो नेशनल पार्क सुन लीजिए, अब मुँह पर आ गया तो पहले वही करेंगे। केबुल लामजाओ यहाँ का एक बहुत जो है फेमस नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। और ये मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एक लोकटक झील बहुत फेमस है। होंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और शंघाई महोत्सव और लाई हरोवा पर्व ये भी मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है। खुडोल पहल, कौन सी पहल की बात करते हैं? खुडोल पहल, यूनाइटेड नेशन ने इसकी तारीफ की थी। और कैपिटल क्या है? इम्फाल। गवर्नर कौन है? नजमा हेबतुल्ला। और चीफ मिनिस्टर का नाम आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी सेवकथोन वृक्ष अर्पण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो सेवकथोन वृक्ष अर्पण कार्यक्रम शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, ये एक इसमें हरी पीली बेरियाँ आती हैं, एक बेल होती है, झाड़ियों की जैसे, मतलब झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ियों में वो बेरी टाइप की मतलब बेरी ही कहेंगे एक तरह की आती हैं। वो मैंने सुना है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही है कि ये एक तरह का ये जो है मतलब ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है ये। और सेवकथोन ये है इम्पॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा, सेवकथोन वृक्ष आरोपण कार्यक्रम। और सेवकथोन वृक्ष आरोपण है तो मैंने ये मतलब इसके बारे में ये चीज़ तो मैंने सब पढ़ा है, लेकिन सुना मैंने ये है कि इस तरह के पेड़ होते हैं कोई कि जो है मतलब उसमें छोटी छोटी बेरियां आती हैं और वो झाड़ी टाइप के पेड़ होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये इतनी बात। लेकिन ये जो सेवकथोन वृक्ष अर्पण कार्यक्रम है इसके बारे में मैंने आज करंट अफेयर में पढ़ा और ये कल सुना था कि इस तरह के हो सकते हैं। तो ये तो बात सही है, सेवकथोन वृक्षार्पण कार्यक्रम शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और जो मैंने सुना है वो भी बता दिया है कि इस तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे, इसमें सेवकथोन में इस तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे। इस बारे में मैंने थोड़ी सी नॉलेज कल ली थी, एक जो है एक न्यूज़ देख रही थी मैं, उसमें मैंने सुना था। ठीक है। तो खैर अब हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के जो ठंडे एरिया होते हैं, मतलब ठंडे एरियो में जो ठंडे रेगिस्तान होंगे, जो कोल्ड डेजर्ट एरिया होंगे, उनमें ये किया जाएगा सेवकथोन वृक्ष अर्पण कार्यक्रम। तो इतना तो आज मैं पढ़ी हूँ। और ये किस तरह के वृक्ष होते हैं जो मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ठीक है। ग्रेट हिमालयन पिन वैली और खीरगंगा ये नेशनल पार्क फेमस है। और कौन सा? एक कोरोना मुक्त हिमाचल यहाँ का फेमस एप्लीकेशन था। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये भी शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। और ई पंचायत 2020 पुरस्कार, ई पंचायत 2020 अवार्ड जीता हिमाचल प्रदेश ने। 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइडर बना कौन? हिमाचल प्रदेश, अपने यहाँ लोगों को। तो ये तमाम आप बातें याद रखेंगे। कैपिटल शिमला है। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। और लास्ट नहीं, अभी तो 6 क्वेश्चन रह गए। हाँ, 5 क्वेश्चन तो रह ही गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी NSG के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने M.A. गणपति। तो ये M.A. गणपति जो हैं ये बने हैं ये NSG के डायरेक्टर जनरल। तो NSG के याद रखिएगा M.A. गणपति। और जो है
गणेश जी का नाम याद रखेंगे तो आपको खुद ही गणपति याद रहेगा। MA बस आपको याद रखना है गणेश जी के नाम से, और MA याद रखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। तो ये MA गणपति, और दूसरे एक और बने हैं NSG के, तो ये हो गए, और एक और हैं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, उसके भी बने हैं। CRPF के भी बने थे यार, अभी मैंने पढ़ा था, 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है। CRPF के भी बने हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। CRPF के भी बने हैं, उनके बारे में बताऊंगी। फिलहाल आप NSG के याद रखिएगा, ठीक। MA गणपति। चलिए क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो J&K, जम्मू एंड कश्मीर में अभी 5 दिवसीय लंबी फोटो एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया है। बारामूला के इंडोर स्टेडियम में इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। कश्मीर का भी बताया था आपको कि चिनार दिवस मनाया गया है, हिरात महोत्सव जिसको बटुकनाथ पूजा भेंट के नाम से भी जाना जाता है, और महाशिवरात्रि हमारे इधर कहते हैं उसको। तो ये, और अभी आपको रामवन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सुविधा नाम की एक ऐप, यानी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये भी आपको बताया था, है ना। और योजनाएं भी बताई हैं, किराया बढ़ गया है कश्मीर में, सब बताया था। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क J&K में है, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गोवा में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, लद्दाख में, क्योंकि वो भी UT बन गया है। किश्तवाड़ और दचिग्रम ये नेशनल पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में है। डल लेक और वूलर लेक ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। मनोज सिन्हा ये इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पानी के अंदर टेलीस्कोप किस देश के वैज्ञानिकों ने लगाया है? पानी के अंदर टेलीस्कोप किस देश के वैज्ञानिकों ने फिट किया है? तो पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया, इसका मतलब ये है कि इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष के अंदर, दोनों ही भागों में नज़र रखी जा सकती है, अंतरिक्ष में भी और धरती के अंदर भी। तो ये पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है रशियन साइंटिस्ट ने। रशिया ने एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ज़िरकोन, क्या सरकोन, श्रीकोन भी कहते हैं उसको, ज़िरकोन भी कहते हैं। और रशिया के में कौन कौन से पहाड़ हैं? उरल के पहाड़ हैं एक तो, और एक और है माउंट अल्ब्रस, ये जो यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन हैं। लेक वैकल भी है वहाँ पर, क्या कहते हैं रशिया की पार्लियामेंट को? ड्यूमा, ठीक है। सबसे ठंडा स्थान भी रशिया में है वैसे। अच्छा, और ओके, और रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। मॉस्को क्या है? कैपिटल है। रोसकॉस्मोस ये क्या है? ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। सोयूज़ के बारे में बताया था, ये रशिया एक रॉकेट यूज़ करता है अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए, ठीक है। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और मिखाइल मित्सोतिन ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, याद रखना आप। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओलंपिक के लिए तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली भारतीय तलवारबाज महिला भवानी देवी कौन से नंबर की तलवारबाज बनी है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में अभी भारतीय तलवारबाज महिला भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन से नंबर की भारतीय तलवारबाज महिला बनी है? तो पहले नंबर यानी नंबर 1 पहली महिला तलवारबाज हैं जिन्होंने तलवारबाजी के लिए, तलवार समझते हैं ना, तलवारबाजी के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई
किया है और ये भारत की पहली तलवारबाज महिला बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार ने अभी अपने निजी कारणों की वजह से रिजिग्नेशन यानी इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कौन थे? तो ये थे पीके सिन्हा। पीके सिन्हा 3 बार एक्सटेंड हुए यानी एक्सटेंशन हुआ इनका, ये इनका टाइम को बढ़ाया गया। ये अपनी हाईएस्ट पोस्ट जो आईएएस की हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती है कैबिनेट सेक्रेटरी की यानी सचिव, तो इस पर थे। ये 1977 बैच के यूपी के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट सचिव, उस पर रहे पीके सिन्हा जी और 3 बार एक्सटेंशन हुआ यानी इनके टाइम पीरियड को वर्किंग ड्यूरेशन को बढ़ाया गया। लेकिन अभी इन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से अपने जो पर्सनल रीज़न है निजी कारण है उनकी वजह से रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब लास्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी टाइम मैगजीन के कवर फ्रंट यानी फ्रंट पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले कौन से ट्रांसजेंडर बने हैं? तो इलियट पेज, ये एक ऑस्कर नामांकित अभिनेता हैं यानी कि ये एक्टर हैं। ये ऑस्कर के लिए इनका नाम चुना जा उस ऑस्कर के लिए इनका नाम सिलेक्ट किया जा चुका है यानी इनको नाम इनका दे दिया गया है ऑस्कर के लिए, इनकी उस लिस्ट में इनका नाम आया है इलियट पेज। और ये एक ट्रांसजेंडर हैं और ये पहले फर्स्ट ट्रांसजेंडर बने हैं जिन्होंने टाइम मैगजीन के कवर फ्रंट यानी फ्रंट पेज पर अपना नाम बनाया है, मतलब अपना स्थान बनाया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको ज़रा सीआरपीएफ के भी बताती हूँ, जस्ट सुनिए आप। पहली बात तो एक ये बता दूँ आपको कि ये जो क्वालिटी इंडेक्स आया है क्लाइमेट क्वालिटी इंडेक्स, तो ये 2020 का है। ये वर्ल्ड क्लाइमेट क्वालिटी इंडेक्स जो है 2020 का है। इसमें जो आपको पता है सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? अपनी दिल्ली है ना। 30 में से 22 शहर अपने भारत में, ये बताया ना आपको। तो ये 2020 का है, याद रखेंगे। दूसरी बात, सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने हैं, कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। इनका नाम मैंने पढ़ा था, आपको बताया भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना बताया हो। कुलदीप सिंह बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। और एमए गणपति किसके बने हैं? तो वो बने हैं एनएसजी के। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, हर वीडियो को कंप्लीट सुनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।